Namaste, welcome all of you in our classroom, 7th class, Civics, chapter number 3, How the State Government Works. Okay, तो हम इस चैप्टर में जानेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है। उससे पहले हम लास्ट ईयर जो हमारी आपने 6th क्लास जो भी रीड करके आए हो, या जिन बच्चों ने भी 6th क्लास की जो बुक सिविक्स की पढ़ी है, तो उन्हें पता है कि उसमें डिस्कस किया गया है कि गवर्नमेंट जो है पहले से ही हमें पता है ना 3 लेवल पे काम करती है, लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल पे। ओके, और लोकल लेवल पे कैसे काम करती है ये डिटेल में 6th क्लास में बताया गया है ना। पंचायत राज सिस्टम याद है ना आप सबको, पंचायत राज सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे वो फिर और स्मॉलर एरिया में जो पंचायतें होती है वो डिवाइड होती है जिनको वार्ड्स बोलते हैं, और ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति जिनको बोला जाता है, या जनपद पंचायत या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत जिनको जिला परिषद भी बोला जाता है। तो ये सब हम समझ के आए हैं क्लास 6 की बुक में। तो इस 7th क्लास में हम समझेंगे कि स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है। हम देखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसी की जो टर्म है वो क्या है, एमएलएज और मिनिस्टर जो होते हैं ये किस तरह से बनते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ये इनका पूरा फंक्शनिंग स्टेट का, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ये सब हम समझेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो देखिए इन सब क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए और इन पे विचार करने के लिए वी लुक एट दीज क्वेश्चंस थ्रू द एग्जांपल ऑफ हेल्थ का ये कुछ एग्जांपल दिया गया है। ये एक स्टोरी बोर्ड है एक तरह से। ओके, तो इससे हमें क्या समझाया गया, देखिए यहाँ पे लिखा है, ये कुछ 2 गर्ल्स हैं, ये बात कर रही हैं कि हे लुक एट दिस, ठीक है, कि देखा है कि हमारा जो स्टेट है वहाँ पे स्टोरेज हो गया है वाटर का। ओके, मतलब कमी हो गई है पानी की, और जो लोग जो है वो फैलिंग सिक, ठीक है, लोग जो बीमार पड़ रहे हैं। आगे देखो ये फिर से पेपर रीड कर रहे हैं, कुछ लाइब्रेरी टाइप सा है ना, वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं देखो एक विलेज में जो लोग वो पाए गए हैं अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो पीते हुए, और जो वहाँ के स्ट्रीम्स और जो टैंक्स जो हैं वो ड्राइड अप हो गए हैं, सूख गए हैं, और जो काफ़ी जो वहाँ की सिचुएशन है, वो जो एरिया है काफ़ी वोस्ट अफेक्टेड हो गया है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है इन सब चीज़ों का। और जो विलेजर जो हैं वो पानी काफ़ी दूर दूर काफ़ी डिस्टेंट एरिए से जो है पानी वो लेके आते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर पालमपुर का जो है वहाँ पे पानी 3 दिन में एक बार सप्लाई हो रहा है। ओके, और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो ओवरफ्लो हो गया है पेशेंट से, मतलब पेशेंट से अटा पड़ा है, बहुत पेशेंट आ रहे हैं वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वहाँ पे। और जो पेशेंट जो है उनमें सबसे ज़्यादा जो पेशेंट है वो बच्चे हैं जो कि डायरिया से पीड़ित हैं। ओके, अभी नेक्स्ट देखो लिखा है ऑन द टीवी न्यूज़, कि टीवी न्यूज़ में भी बोला गया है कि 10 लोग जो हैं वो डाइड हो गए हैं ना, मर गए हैं डायरिया से। और तो वो कहती है क्या सच में इज़ इट पॉसिबल, क्या ऐसा हो सकता है कि रियली कोई मर सकता है इस तरह से, ठीक है। तो वो दूसरी कहती है हु नोज, आई होप आई डोंट गेट इट। ओके, और इसके बाद वो शायद कहीं जा रहे होते हैं, ओके, वहाँ से लाइब्रेरी से वापस जा रहे होंगे अपने घर पे या तो। ओके, तो रास्ते में वो बातें कर रहे होते हैं कि माई मदर सेड नोट है, कि मेरी मदर ने भी मुझे सुबह लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था कि बाज़ार से कुछ भी ठंडा जो है वो ड्रिंक नहीं करना है, और अगर तुम्हें कुछ हुआ तो तुम खुद अपनी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ओके, तो इस तरह से पेरेंट्स अगर कुछ बोलते हैं तो बच्चों को लगता है कि लेक्चर दे रहे हैं, है ना। तो इस तरह से वो बातें कर रहे हैं। ओके, सो रास्ते में उन्हें जो पुलिस जो वहाँ पे होती है वो स्टॉप करती है, रोकती है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ताकि रोड जो है वो ब्लॉक है, और यहाँ पे कुछ रैली की वजह से, कोई रैली हो रही है उसकी वजह से, और जो एमएलएज का जो रेजिडेंस है उसका घेराव कर रहे हैं ये लोग, है ना, रैली जो हो रही है इसमें। ओके, ये लिखा है यहाँ पे। अभी वो कहती है रियली, क्या उसने कुछ कर दिया है क्या? तो जो पुलिस जो होती है वो हंसती है और कहती है कि नहीं, उसने एक्चुअली कुछ किया नहीं है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो इस पुलिस ने जो बोला है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसने जो भी
वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव जो भी है, ठीक है ना, एमएलए जो भी है, तो उसने कुछ नहीं किया, मतलब उसने कुछ गलत नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि अभी ये जो न्यूज़पेपर की और ये जो बात कर रही थी कि वहाँ पे जो भी हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, तो इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है और फिर भी वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो एमएलए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। ओके, यहाँ से इसका मतलब इस बात का ये है कि उन्होंने कोई भी अच्छा कदम वहाँ पे नहीं उठाया है इन सबको कंट्रोल करने का। ओके, पानी की कमी हो रही है, किस तरह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है, तो इन सब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उस एमएलए ने कुछ नहीं किया, इसलिए रैली हो रही है और घेराव हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कोई लीडर टाइप आपको दिख रहा है, तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी डिमांड है, जो भी अथॉरिटी जो है उनको इमीडिएटली कोई एक्शन लेना होगा और जो पब्लिक हेल्थ सिचुएशन है उसको अंडर कंट्रोल लाना होगा, और एमएलए जो भी हैं यहाँ के उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। ओके, और नेक्स्ट जो कॉलम है जो स्टोरी का, वहाँ पे लिखा है कि कितनी लाउड वॉइस है ना, तो ये शायद कोई ही मस्ट ज़रूर कोई लीडर है। ओके, या फिर इस तरह से कुछ है। तो कहती है हाँ, मैंने भी इनको टीवी में देखा है, ये मेंबर है जो अपोजिशन जो पार्टी है, अपोजिशन कौन होता है, जो विरोधी दल जो होता है, उनके कोई मेंबर है, मैंने इनको टीवी में देखा है। ओके, तो ये स्टोरी बोर्ड से यहाँ से समझाया गया है कि भाई यहाँ पे कोई एमएलए है और किसी एरिया की बात की गई है, पातालपुरम, हाँ, और वहाँ पे कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव जो है वहाँ के, ओके, जो मतलब एमएलए हैं वहाँ के, उन्होंने कुछ भी वहाँ पे मेजर जो भी एक्शन जो उन्होंने लेना चाहिए था वो वहाँ पे नहीं लिया। ओके, तो आगे चेक अभी देखो यहाँ पे आगे लिखा है कि ये जो भी सिचुएशन थी, ये पातालपुरम का कोई इवेंट हो गया, वहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम जो है उसकी ये घटना है। तो कहा गया है कि आप पहले से फेमिलियर होंगे, परिचित होंगे कुछ नामों से, जैसे कि कलेक्टर है ना, ऑफिसर्स जो होते हैं, मतलब जो अधिकारी जो होते हैं उनके नामों से, जैसे कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर एटसेट्रा। ओके, बट क्या आपको ने कभी सुना है एमएलए? ओके, जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो कौन होते हैं, और एमएलए जो होते हैं, आपके एरिया के एमएलए कौन है, क्या आप जानते हो? और क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं, जिनको एमएलएज बोला जाता है, ये इलेक्टेड होते हैं बाय पीपल। ओके, लोगों के द्वारा डायरेक्ट इनको इलेक्ट किया जाता है, और फिर ये मेंबर बनते हैं, उसके बाद ये मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के। ओके, एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, और इस तरह से वो गवर्नमेंट बनाते हैं। ओके, इन दिस वे वी से दैट द एमएलएज रिप्रेजेंट पीपल। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एमएलए जो होते हैं वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम और अच्छे से समझेंगे जो बिलो, जो नीचे जो भी एग्जाम्पल जो भी हमें समझाया गया है उससे। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या समझाया गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो हर स्टेट का, इंडिया में जो भी स्टेट है सभी की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, मीन्स अपनी विधानसभा है। ओके, सो ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब ये जो स्टेट है ये अलग अलग एरियाज़ में जो है डिफरेंट एरिया में डिवाइड है, जिनको चुनाव क्षेत्र बोलो, कॉन्स्टिट्यूंसीज जो भी है, निर्वाचन क्षेत्र जो बोलते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है मैप में, नीचे हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश का। ओके, हिमाचल प्रदेश जो कि 68 वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसीज असेंबलीज है। ठीक है, तो लुक एट द मैप बिलो, इट शोज दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जो हमारे इंडिया का ये स्टेट है हिमाचल प्रदेश, ये डिवाइड है इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। ओके, और फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी, हर एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ से जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। ओके, वहाँ से हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, ठीक है, हर एक चुनाव क्षेत्र से एक जो कैंडिडेट है वो इलेक्ट होता है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होता है उन लोगों का, और बनता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मीन्स एमएलए। ठीक है ना, जिसको एमएलए बोला जाता है। और
और लिखा है यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज, ठीक है। और जो इलेक्शन में जो लोग खड़े होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट पार्टीज से होते हैं। और दीज MLAs, और ये जो MLAs जो होते हैं देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पार्टीज, ठीक है। तो इसलिए वो अलग अलग पार्टीज से वो खड़े होते हैं, फाइट करते हैं, तो अलग अलग पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। ओके, सो ये यहाँ पे हमें बताया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, इस चीज़ को और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है हिमाचल प्रदेश का। और आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे इंडिया का मैप है। आप जिस भी स्टेट, अब यहाँ पे तो एग्जाम्पल दिया गया है हिमाचल प्रदेश का, लेकिन आप जिस भी स्टेट में रहते हो तो आप अपने स्टेट को कितना जानते हो। ओके, आपको पता होना चाहिए। अब हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे है हरियाणा। ओके, दिखाई दे रहा है सबको। तो मैं अगर हरियाणा के लोगों से बात करूं, क्योंकि मैं रहती हूं हरियाणा में, ठीक है, तो कितना जानते हो आप अपने स्टेट को। अभी वहाँ पे रूलिंग पार्टी कौन सी है, ओपोजिशन पार्टी कौन सी है, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा में, एरिया कितना है हरियाणा का, यहाँ के पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ के गवर्नर अभी कौन है, CM कौन है, लेजिस्लेटिव सीट्स कितनी है हरियाणा की, लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। ओके, तो ये कुछ नॉर्मल टर्म है। ओके, साधारण सी बातें हैं जो हर किसी को पता ही होनी चाहिए। ओके, सो ये तो बात थी हरियाणा की। बैक टू चैप्टर, जिसमें हमें एग्जाम्पल दिया गया है हिमाचल प्रदेश का। ओके, आगे रीड करते हैं। हाउ डू पीपल हु आर MLAs बिकेम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, ठीक है। किस तरह से जो ये लोग MLAs जो बनते हैं, ये किस तरह से मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनते हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है, जिनके MLAs जो है मोर देन हाफ नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज इन स्टेट कैन बी सेड टू बी इन ए मेजोरिटी, ठीक है। और जिस भी पार्टी के जो कैंडिडेट जो होते हैं, जो इलेक्ट जो होते हैं, तो अगर वो आधे से ज़्यादा, ठीक है, आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज एरिया से अगर वो जीतते हैं, मतलब बहुमत में, मेजोरिटी में, उनको बोला जाता है ना। आधे से ज़्यादा जीत गए, हाफ कॉन्स्टिट्यूंसी से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर वो चुनाव में जीते हैं तो मेजोरिटी में हो गए ना, बहुमत में हो गए। ओके, सो द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी इज़ कॉल्ड रूलिंग पार्टी। ओके, तो वो पार्टी जो कि मेजोरिटी में, बहुमत में होती, उसको रूलिंग पार्टी बोला जाता है। ओके, सो एंड ऑल अदर नंबर्स आर कॉल्ड ओपोजिशन। और जो भी बजाते हैं वो सब ओपोजिशन पार्टी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट हिमाचल प्रदेश है 68 MLA कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो हिमाचल प्रदेश का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जहाँ पे 68 MLAs कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र है। ओके, सो देखिए यहाँ पे मैप भी दिया गया है। ओके, ये हिमाचल प्रदेश का मैप है। ओके, तो यहाँ पे बताया गया 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज क्षेत्र हैं। ओके, फर्स्ट नंबर से और पूरा दिखाया गया है 68 कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, सो मूव टू नेक्स्ट पेज। तो देखिए यहाँ पे ये एक डाटा दिया गया है, ठीक है, रिजल्ट ऑफ द असेंबली इलेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2017। ओके, तो जो 2017 में जो हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शन हुए हैं, असेंबली इलेक्शन, ओके, समझ के देखिए, असेंबली के जो इलेक्शन हुए हैं, ओके, तो उनका ये डाटा दिया गया है यहाँ पे। उसमें क्या रिजल्ट रहा 2017 में, वहाँ पे जो असेंबली इलेक्शन हुए हिमाचल प्रदेश में, उनका रिजल्ट क्या रहा। तो देखो ये यहाँ पे तो है पॉलिटिकल पार्टीज़। ओके, यहाँ पे ये पॉलिटिकल पार्टीज़ है। और ये यहाँ पे जितने नंबर जो MLAs जो हैं इनके इलेक्ट हुए वो है। ओके, तो BJP जो पार्टी है वहाँ से 44 इलेक्ट हुए, और INC इंडियन नेशनल कांग्रेस से 21, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से 1, और इंडिपेंडेंट्स कौन होते हैं, निर्दलीय, ठीक है, जो स्वतंत्र उम्मीदवार होते हैं, जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे 2 इलेक्ट हुए। ठीक है, तो इस तरह से इस सीट से आप क्या समझ रहे हो कि 44 मतलब सबसे ज़्यादा कौन है, BJP, तो BJP मेजोरिटी है। ओके, और INC, ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा है
कांग्रेस, ठीक है। तो ये जो सबसे बड़ी जो मेजर ओपोजिशन पार्टी होती है वो है कांग्रेस। उसके बाद ये भी, अगर ये किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाते हैं निर्दलीय और ये, तो ये भी ओपोजिशन में ही है। ओके, तो ये चार्ट आप लोग समझ पाए यहाँ से। चलिए मूव टू नेक्स्ट पेज। ओके, तो ये जो पूरा ये चार्ट जो दे रखा है ऊपर, इसका ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ओके, ये जो भी डाटा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है जो हिमाचल प्रदेश के जो इलेक्शन हुए 2017 में। अच्छा, ओके, यहाँ पे क्या है कि इस बुक में जहाँ से मैं रीड कर रही हूँ, यहाँ पे ये जो मेरे पास है, यहाँ पे 2017 का डाटा है हिमाचल प्रदेश का। तो आपके पास जो बुक है उसमें हो सकता है 2003 का हो, है ना। तो जिस हिसाब से आपकी जिस टाइम पे आपकी बुक पब्लिश हुई है, जिस टाइम पे ली गई है, ठीक है, तो वो आपके उस टाइम का डाटा होगा। ओके, सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 2003 का है, 17 का है। हमें जो बेसिकली समझना क्या है कि हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्पल से कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र, ओपोजिशन पार्टी, मेजॉरिटी, ओके, तो ये सब चीज़ें हमें समझनी है, तो वो हम समझ सकते हैं। ओके, चाहे वो किसी भी ईयर का डाटा हो। तो यहाँ पे 2017 का आपका हो सकता है 2003 का हो। ओके, सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो यहाँ पे लिखा है, देखिए, कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ वोन 2000 असेंबली, ठीक है। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से जो असेंबली इलेक्शन जो हुए हिमाचल प्रदेश में, तो वो जीते अलग अलग पार्टी से, एंड बिकेम एमएलएज, और एमएलएज बने, ठीक है। अब जो टोटल एमएलए जो थे लेजिस्लेटिव असेंबली के हिमाचल प्रदेश में 68 है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो भी रूलिंग पार्टी जो बनेगी, तो उसके लिए ज़रूरत है कि वो मोर देन 34 एमएलए जो है वो गेन करे मेजोरिटी में। ओके, सो द भाजपा, भारतीय जनता जो पार्टी जो है, जिसको बीजेपी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, विद 44 एमएलएज हैड द मेजोरिटी, ठीक है। वो मेजोरिटी में 44 एमएलएज के साथ वो जीते और बने क्या, बिकेम द रूलिंग पार्टी। अब ऑल अदर एमएलएज जो हैं, जो भी बच गए, ठीक है ना, जो कि मेजोरिटी में नहीं थे, तो वो अपोजिशन बोले जाएंगे, मतलब विरोधी दल के, ओके, नेता जो भी एमएलए जो होते हैं वो। अब देखो, इन दिस केस, अब इस केस में क्या है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आईएनसी है, वो जो है वॉज द मेजर ओपोजिशन पार्टी, ठीक है। तो वो अब मेजर ओपोजिशन पार्टी है वहाँ पे। और सिंस इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलए आफ्टर द बीजेपी, अब क्योंकि वो बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा एमएलएज वाली पार्टी है, ठीक है, तो इसलिए वो ओपोजिशन पार्टी है, मेन ओपोजिशन पार्टी है वहाँ पे। सो अमंग द ओपोजिशन वर other parties include those who had been elected as independent candidates, ठीक है। तो वो भी अपोजिशन पार्टी में आएंगे, जो निर्दलीय जो थी, ठीक है ना, जो किसी पार्टी से नहीं थे और वो किसी भी पार्टी में नहीं जाना चाहते, ना बीजेपी में ना कांग्रेस में, ओके, जीतने के बाद, तो वो भी अपोजिशन पार्टी में आ गए। ओके, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा ओपोजिशन में। ओके, आगे लिखा है, आफ्टर द इलेक्शन द एमएलएज belong to the ruling party will elect their leader who will become the चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो जब इलेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद जो पार्टी मेजोरिटी में होती है, जो कि रूलिंग पार्टी होती है, ठीक है, वो फिर अपना लीडर चुनते हैं, ठीक है, जिसको कि बोला जाता है चीफ मिनिस्टर। अभी देखो लिखा है, इन दिस केस द बीजेपी एमएलए चूज श्री जयराम ठाकुर एज देयर लीडर एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। इस दिस केस मीन्स कि आप जो रूलिंग पार्टी है, मेजोरिटी में कौन आई है, बीजेपी, ठीक है, तो वो रूलिंग पार्टी है। और हमने पढ़ा कि जो रूलिंग पार्टी होती है, फिर वो उनके जो लीडर्स जो होते हैं, मतलब उनके जो एमएलएज जो होते हैं, ठीक है, वो अपना नेता चुनते हैं जो कि चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। तो इस केस में 2017 का जो डाटा है, इसमें वो अपना जो लीडर चुनते हैं श्री जयराम ठाकुर को, और वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ओके, चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट अदर पीपल एज मिनिस्टर्स। ओके, उसके बाद चीफ मिनिस्टर जो होते हैं और लोगों को चुनते हैं अपने मिनिस्टर्स के रूप। आगे लिखा है, आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। अब देखो, अभी तक जो
रूलिंग पार्टी के जो कैंडिडेट जो थे उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर ने मिनिस्टर्स को सिर्फ सेलेक्ट किया है, ओके, वो अपॉइंट नहीं हुए हैं, ठीक है। इनको अपॉइंट कौन करेंगे? जो गवर्नर जो होंगे, ओके। तो गवर्नर जो स्टेट के जो गवर्नर जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को और जो अदर जो मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको, ओके। तो उनका सिर्फ सिलेक्शन होता है उस टाइम पे, ठीक है। उनके जो कैंडिडेट होते हैं उनके द्वारा अपॉइंट होते हैं गवर्नर के द्वारा, ओके। आगे लिखा है द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अब जो चीफ मिनिस्टर और जो उनके जो मिनिस्टर्स जो हैं, मंत्री जो हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गवर्नमेंट के जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट जो होते हैं, विभाग जो होते हैं मिनिस्टर्स के, ठीक है, वो उनका प्रशासन जो भी संचालन जो होता है वो देखते हैं। और अब दे है सेपरेट ऑफिसेज, ठीक है, उनके अपने अलग अलग जो हैं कार्यालय होते हैं। ए लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है ये एक प्लेस होती है, जगह होती है जहाँ पे जो ऑल एमएलएज जो होते हैं, ठीक है, चाहे वो ओपोजिशन है या मेजोरिटी से है, ओके, वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द ओपोजिशन, मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग्स, ठीक है। वो एक जगह पे ही बैठते हैं और वहाँ पे अलग अलग जो मुद्दे जो होते हैं स्टेट से रिलेटेड, ठीक है, तो उन पे वहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो है सम एमएलए जो होते हैं हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इस तरह से जो कुछ एमएलए जो होते हैं उनके पास दोहरी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व, जिम्मेदारी होती है। एक तो होती है एमएलए के तौर पे और एक होती है मिनिस्टर के तौर पे। रीड अबाउट दिस फर्दर, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम आगे रीड करेंगे, ओके। सो यहाँ पे हमने समझा है कि हिमाचल प्रदेश का जो एग्जाम्पल दिया गया है उससे कि किस तरह से मेजॉरिटी होती है, ओके, अपोजिशन में कौन होते हैं, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली में ये एमएलएज कैसे बनते हैं, ओके, और मिनिस्टर कैसे बनते हैं, चीफ मिनिस्टर, इनको किस तरह से एक बार इलेक्शन के बाद किस तरह से इनको अपॉइंट किया जाता है, ये सब हमने देखा, ओके। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर।